रात के 9 बज रहे हैं और पूरा इलाका सुनसान है। आज रॉड का बेटा चिंटू किसी के बर्थडे में जा रहा है। दरअसल चिंटू अज्जू भाई के बर्थडे में जा रहा है। अज्जू भाई का बर्थडे रॉड की फैक्ट्री में है और रॉड वहीं है क्योंकि आइसक्रीम मैन पहले ही फैक्ट्री जा चुका है क्योंकि उसे बर्थडे की तैयारी करनी थी। रॉड का बेटा फैक्ट्री जा ही रहा होता है तभी उसको कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो रेड क्रिमिनल को छोड़ के सारे क्रिमिनल हैं। रॉड का बेटा जिसका नाम चिंटू है वो सारे क्रिमिनल को देख के रुक जाता है। येलो क्रिमिनल कहता है तुम किधर जा रहे हो बच्चे। चिंटू कहता है मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब, तुम पतली गली से निकल लो नहीं तो भी पीट दिए जाओगे। तभी ब्लू क्रिमिनल जोर जोर से हंसने लगता है। ब्लू क्रिमिनल चिंटू से कहता है तुम वो भी हम लोगों को कूटोगे। चिंटू कहता है तो क्या, मैंने तुम जैसे कितने लोगों को कूटा है। तुम लोग शायद जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। मेरे पापा आइसक्रीम मैन रॉड है और हमारी एक फैक्ट्री भी है जिसमें तुम जैसे कितने लोग झाड़ू पोछा का काम करते हैं। अगर तुम लोग भी झाड़ू पोछा करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को भी नौकरी में रख सकता हूँ। येलो क्रिमिनल कहता है अरे छोटू तुम क्या चाहते हो, हम लोग तुम्हारी फैक्ट्री में नौकर का काम करें। तुम शायद हम लोगों को जानते नहीं हो, हम लोग सारे बहुत खतरनाक क्रिमिनल हैं और हमारे सामने अच्छो का सूसू निकल जाता है। मुझे तो तुम पे बहुत सारा गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे पास गन होती तो मैं अभी एक हेडशॉट मार देता। वैसे भी तुम्हारा सर बहुत बड़ा है। येलो क्रिमिनल की ये बात सुनकर चिंटू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वो येलो क्रिमिनल से कहता है तुमसे अच्छा हेडशॉट मारने वाले मेरे पापा के दोस्त हैं। अरे हटो, मुझे बर्थडे में भी जाना, तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। हटो हटो, मुझे जाने दो। ऐसा बोलते हुए चिंटू वहाँ से जाने लगता है। सारे क्रिमिनल चिंटू को जाते हुए देखने लगते हैं और बच्चा समझ के चिंटू को छोड़ देते हैं। चिंटू की ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा होता है। अरे ये रेड क्रिमिनल है। रेड क्रिमिनल ने ये सारी बातें सुन ली है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने चिंटू को लात मार दिया है और यहाँ से सारे क्रिमिनल भागने लगते हैं। मार खाने के बाद चिंटू जोर जोर से रोने लगता है और गुस्सा वहां से जाने लगता है। और इधर फैक्ट्री को बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। अरे ये क्या, अज्जू भाई ने गुली बुली और सॉन के साथ आलोक और राइस्टार को भी बुलाया है। ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। आइसक्रीम मैन रॉड ने तो काफी बड़ा केक बनाया हुआ है। आलोक अज्जू भाई से कहता है अरे चिमकांडी इतना लेट क्यों कर रहा है, जल्दी से केक काट, मुझे भी गेम खेलने भी जाना है। तभी अज्जू भाई रॉड से कहता है अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, उसको मोमबत्ती लाने को बोला था, इससे अच्छा तो मैं खुद ही चला जाता। रॉड कहता है मैंने उसको फोन कर दिया है, वो भी बस आता ही होगा। रॉड ये सब बातें कह ही रहा होता तभी गुली कहता है देखो रॉड तुम्हारा बेटा आ गया। सारे लोग चिंटू को देखने लग जाते हैं। अरे चिंटू इतना उदास क्यों लग रहा है। सारे लोग चिंटू को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रॉड कहता है क्या हुआ चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुमको मारा है क्या, तुम उसका मुझे नाम बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चिंटू कहता है रास्ते में मुझे 5 क्रिमिनल मिले थे, उन्होंने मुझे डंडे से मारा है। रॉड कहता है किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मेरे बेटों को मारा है, मैं उनको फ्रीज कर दूंगा, मैं उनका वो हाल करूंगा कि उनको अपने पैदा होने पर भी अफसोस होने लगेगा। शायद वो लोग नहीं जानते कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, मैं उन लोगों को चुन चुन कर मारूंगा, तुम्हारा बदला लूंगा। रॉड की बातें सुनकर राइस्टार कहता है तुम बस इतना बताओ कि वो लोग दिखने में कैसे थे। चिंटू राइस्टार से कहता है सारे के सारे जोकर जैसे थे और सभी ने मास्क पहन रखा था। चिंटू की बातें सुनने के बाद गुली चिंटू के पास चला जाता है और चिंटू को हंसाने की कोशिश करने लगता है। गुली और चिंटू की मस्ती देखकर अज्जू भाई को भी हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी राइस्टार अज्जू भाई से कहता है कि अब देर मत करो और जल्दी से केक काटो, मुझे भी गेम खेलना है, वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी से केक काटो। अज्जू भाई चाकू हाथ में ले लेते हैं। अज्जू भाई केक काटते हैं। सभी लोग अज्जू भाई का बर्थडे मनाते हैं। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन रॉड तो गिर गया। रॉड जमीन से उठते ही लड़ाई के मूड में आ जाता है। तभी बुली कहता है अरे रॉड तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो सही से खड़े भी नहीं हो सकते हो और तुम लोग 6 लोगों को मारने की बात कर रहे हो, एकदम से बकलोल हो गए हो क्या। आइसक्रीम मैन रॉड कहता है अरे मैं तुम लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैं गिरा था, लेकिन फायदा सिर्फ मेरा बेटा ही हंस रहा है। राइस्टार कहता है जल्दी चलो, अभी हम लोगों को डांस भी करना है, मैंने अंदर डीजे लगवाया हुआ है, जब तक डांस नहीं करोगे तब तक मैं किसी को घर नहीं जाने दूंगा। राइस्टार इशारा करके बताने लगता है कि वो देखो मैंने उस तरफ डीजे लगवाया है। सभी लोग उधर देखने लगते हैं। तभी इन लोगों को कुछ और भी दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये सारे के सारे क्रिमिनल यहाँ आ चुके हैं। ये सारे क्रिमिनल यहाँ क्या करने आए हैं। क्रिमिनल्स को देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। रॉड का बेटा क्रिमिनल्स को देख के रोने लगता है।
रॉड का बेटा रॉड से कहता है इन्हीं लोगों ने मुझे मारा है। रॉड कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डंडे से मारने की? क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ? अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मेरे बेटे से माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को फ्रीज कर दूंगा। गुली कहता हाँ रॉड सही कह रहा है, तुम लोग चिंटू से माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। अज्जू भाई कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे ये लोग नहीं जा सकते, इनको कुछ ना कुछ सजा देना होगा। इन लोगों ने बिना मतलब के एक छोटे से बच्चे को डंडे से मारा है। अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर से किसी न किसी बच्चे को मारेंगे और मैं ये नहीं चाहता कोई बिना मतलब के किसी बच्चे को मारे। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों को मैं कौन सी सजा दूं। ये सुन राइस्टार गुस्से में आ जाता है। राइस्टार शायद इन क्रिमिनल से लड़ने जा रहा है। ये देख के चिंटू बहुत खुश हो जाता है और वो ताली बजाने लगता है। चिंटू को लगता है कि राइस्टार शायद क्रिमिनल्स को बहुत मारेगा और चिंटू का बदला लेगा। राइस्टार लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के सारे क्रिमिनल्स बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है सभी लोग मिलकर राइस्टार को हरा देंगे। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या यह सारे क्रिमिनल्स मिलकर राइस्टार को हरा देंगे? तभी रेड क्रिमिनल्स कहता है तुम लोग भी हम लोगों को मारोगे, तुम लोग शायद जानते नहीं कि हम लोग कितने खतरनाक लोग हैं। हम लोगों ने तुम जैसे कितने लोगों को पटक पटक के मारा है। ये सुन के अज्जू भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। रेड क्रिमिनल कहता है हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग कौन हो। तुम लोगों ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो हम लोगों से लड़के दिखाओ, तुम लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। ये सुन के सॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रेड क्रिमिनल से कहता है ये लोहे के हाथ है रेड क्रिमिनल, लोहे को तोड़ के लोहे का आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई की है। तुम जैसे लोगों को एक एक हाथ पड़ेगा तुम जमीन के अंदर घुस जाओगे। रेड क्रिमिनल कहता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये सब सुन के राइस्टार को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रेड क्रिमिनल से कहता है तुम लोग बहुत बदतमीज हो, तुम लोग मेरे हाथों पिटने वाले हो क्योंकि तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को मारा है। उल्टा तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो। तुम लोग अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप माफी मांगो और यहाँ से फुट लो। राइस्टार की बातें सुनकर रॉड कहता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रॉड की बातें सुनकर येलो क्रिमिनल कहता है हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोलो। तुम लोग हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर चाहो तो दो हाथ कर लो, हम लोग चाहे तो तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ के यहीं पे रख दें। और वैसे भी ये इलाका हम लोगों का है। अगर तुम लोगों का बर्थडे हो गया हो तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, इसके पहले कि हम लोग तुमको मार मार के यहाँ से भगा दें। फिर ये मत कहना कि हमने पहले ये बताया नहीं। येलो क्रिमिनल की ये बातें सुन के तो राइस्टार बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और वो येलो क्रिमिनल के पास जाने लगता है और एक जोरदार किक मारता है। अरे अरे ये क्या, ग्रीन क्रिमिनल तो इन लोगों से माफी मांग रहा है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। राइस्टार कहता है चलो चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। ग्रीन क्रिमिनल कहता है आप लोग बहुत अच्छे हो, अब मेरे दोस्तों को भी पिटने से बचा लो। ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुन के राइस्टार सबको रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अब न मारो इन लोगों, कहीं इन लोगों की जान न निकल जाए। राइस्टार की ये बातें सुन के सभी लोग रुक जाते हैं और राइस्टार को देखने लगते हैं। तभी अज्जू भाई कहते हैं आज मेरा बर्थडे है और तुम लोग लड़ाई झगड़ा करने में लगे हो, चलो अब तुम लोग भी बर्थडे मेरा मनाओ। ग्रीन क्रिमिनल कहता है हाँ हाँ हम सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मुझे तो बर्थडे में जाना बहुत पसंद है लेकिन मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। तभी राइस्टार कहता है चलो सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ। अरे राइस्टार इन लोगों को लेके कहाँ जा रहा है, कहीं इन लोगों को पीटने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं, ये तो डीजे के पास आ गए। अब ये लोग खूब धमाल चौकड़ी मचाने वाले हैं।
जोकर लग रहा है। ये केक के पास आके क्यों रुक गया? कहीं इसका केक चुराने का इरादा तो नहीं है? अरे अरे, हो सकता है अज्जू भाई ने इसको बुलाया हो, शायद अज्जू भाई का ये दोस्त भी हो सकता है। अरे इसने तो केक को उठा लिया है, शायद इसका इरादा केक चुराने का ही है। इसने तो केक को चुरा लिया है और ये केक को लेके भाग रहा है। चिंटू फैक्ट्री के बाहर आता है, बाहर आके चिंटू देखता है तो केक तो वहां होता ही नहीं है। चिंटू को बहुत गुस्सा आता है, वो भागते भागते अंदर जाता है। चिंटू सबको आवाज देता है, चिंटू सबको बताने लगता है कि बाहर केक नहीं है, किसी ने केक को चुरा लिया है, लेकिन कोई भी चिंटू की बात नहीं सुनता है। चिंटू और भी गुस्से में आ जाता है। अरे अरे, चिंटू ऊपर क्या करने जा रहा है? चिंटू तो डीजे में चढ़ जाता है। आखिर चिंटू क्या करने वाला है? चिंटू कहीं सुसाइड तो करने वाला नहीं है? अरे कोई चिंटू को समझाए तो, इतनी छोटी सी बात में कौन मरता है भाई? चिंटू जोर जोर से आवाज देने लगता है, फिर भी उसकी कोई आवाज नहीं सुनता है। वो ऊपर से रॉड और अज्जू भाई के ऊपर कूद जाता है। रॉड, अज्जू भाई और चिंटू खड़े होते हैं, सभी लोग डांस करना बंद कर देते हैं और सभी लोग चिंटू की तरफ देखने लगते हैं। रॉड कहता है, चिंटू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये कौन सा पागलपन है? अज्जू भाई कहते हैं, अगर तुमको डांस करना नहीं आता तो चुपचाप बाहर चले जाओ। चिंटू कहता है, तुम लोग यहाँ नाचो और बाहर किसी ने हमारा केक चुरा लिया है, अभी तक मैंने तो केक भी नहीं खाया है। अज्जू भाई कहते हैं, चिंटू अगर तुमने केक नहीं खाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम चोर पे गुस्सा हो, जाके और चोर को ढूंढो। चिंटू कहता है, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चोर पे गुस्सा ही कर रहा हूँ। रॉड कहता है, हमको जल्दी जल्दी उस चोर को पकड़ना चाहिए, अभी वो चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो यहीं कहीं होगा। चिंटू बाहर दौड़ के जाने लगता है। अज्जू भाई और रॉड भी चिंटू के पीछे पीछे भागने लगते हैं। अज्जू भाई चिंटू और रॉड को बाहर जाते देखकर गुल्ली बुल्ली और सारे लोग भी बाहर जाने लगते हैं। अज्जू भाई, रॉड और चिंटू बाहर आके केक के पास रुक जाते हैं जहाँ पे केक रखा होता है और वो लोग देखते हैं वहाँ तो केक है ही नहीं। रॉड इधर उधर देखने लगता है। सारे क्रिमिनल्स और गुल्ली बुल्ली आलोक भी दौड़ के बाहर आ जाते हैं। आलोक कहता है, मैंने तो अभी तक केक ही नहीं खाया है और केक चोरी हो गया। राजस्टार कहता है, कहीं सारा केक चिंटू ने तो नहीं खा लिया है और वो झूठ बोल रहा हो। रॉड कहता है, चिंटू क्यों चोरी करेगा, उसकी तो इतनी बड़ी सी कंपनी है। गुली कहता है, हाँ चिंटू क्यों झूठ बोलेगा, केक चोरी हुआ है और हम लोगों को चोर को ढूंढना चाहिए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अज्जू भाई कहते हैं, सारी गलती मेरी है, मुझे केक को बाहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं जिसने भी केक चुराया है। चिंटू कहता है, अब बोल बचन करने का टाइम नहीं है, जल्दी उस चोर को पकड़ो, नहीं तो चोर बहुत दूर चला जाएगा। सभी लोग चोर को ढूंढने निकल जाते हैं। येलो क्रिमिनल पर्पल क्रिमिनल से कहता है, मैंने तो सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया, 2 घंटे से नाच रहा हूँ और कुछ मिला भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं किसी की शादी में नाच लेता, कम से कम कुछ खाने को तो मिल ही जाता। सभी लोग दौड़ते दौड़ते घर के पास आके रुक जाते हैं। आलोक कहता है, हम लोग इस घर के पास क्यों रुक गए हैं? अज्जू भाई कहते हैं, वो चोर यही है। आलोक कहता है, तुमको कैसे पता कि चोर यही है? आइसक्रीम रॉड कहता है, मुझे मेरे केक की महक आ रही है और मैं अपने केक की महक बहुत अच्छे से जानता हूँ। अज्जू भाई कहते हैं, तुम जो भी हो, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मेरा केक मुझे वापस कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आलोक कहता है, अगर तुम पिटना चाहते हो तो बता दो, येलो क्रिमिनल अकेला ही तुम्हें देख लेगा। येलो क्रिमिनल कहता है, ना मैं तो घर से कुछ खा के भी नहीं आया, मैं उससे नहीं लड़ने वाला। अज्जू भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं, तुम जो भी हो बाहर से अंदर आ जाओ और मेरा केक मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं अंदर आके तुम्हें हेडशॉट मार दूंगा। सभी लोग गुस्से में घर के बाहर ही खड़े रहते हैं। तभी किसी के आने की घर से आहट आने लगती है। अरे ये तो वही जोकर है जिसने केक चुराया है। वो घर के बाहर आता है और कहता है, तुम लोग यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? तुमको ये पता होना चाहिए मेरे पापा बीमार हैं और वो अभी सो रहे हैं। अगर उनकी नींद खुल गई तो मैं तुम सब लोगों को चुन चुन कर मारूंगा, एक एक करके मारूंगा और सबको एक साथ मारूंगा। आलोक कहते, तुम हमारा केक हमको दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। येलो क्रिमिनल रोते हुए कहता है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, केक हमको वापस कर दो। वो जोकर कहता, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या मैं तुम्हें चोर दिखाई पड़ता हूँ? मैं तुम्हारा केक क्यों चुराऊंगा? रॉड कहता, तुम झूठ मत बोलो, मैं अपने केक की खुशबू बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि केक अंदर ही है और तुम चुपचाप वो केक हमें दे दो और हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। रॉड की बात सुनकर वो जोकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो घर के बाहर आ जाता है। अज्जू भाई बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो दौड़ के जोकर के पास जाते हैं और एक जोरदार किक मारते हैं। जोकर वहीं गिर जाता है। बस हवा निकल गई। घर के अंदर से साथ कोई आ रहा है। अरे ये तो बूढ़ा आदमी है। दोस्तों, क्या ये अज्जू भाई से लड़ने आ रहा है क्या? अगर ये अज्जू भाई से लड़ने आ रहा है तो बताइए कितनी देर अज्जू भाई के सामने रुकेगा? अज्जू भाई तो एक ही हेडशॉट में इस बुड्ढे को चिटका देंगे। लेकिन ये तो बीमार सा लग रहा है। वो बूढ़ा आदमी बाहर आके कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? आलोक कहता है, अंकल जी आपका बेटा चोर है, उसने हमारा केक चुराया है और ये अब हम लोगों को केक वापस नहीं कर रहा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसे माफ कर दो बेटा, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे खाने के लिए चोरी करता है, मेरी दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। चिंटू कहता है, तो अंकल चोरी क्यों करता है, कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेता है?
वो बूढ़ा आदमी कहता है इसको कोई काम पे नहीं रखता है क्योंकि इसको कम दिखाई देता है तो ये चोरी करता है। चिंटू रॉड से कहता है पापा हमको इस आदमी को नौकरी देना चाहिए। रॉड कहता है ठीक है, तुम कल से मेरी फैक्ट्री पे आ जाना, कल से ही काम पे लग जाओ, सैलरी में 8,000 रुपए दूंगा तुमको। वो बूढ़ा आदमी कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। जोकर कहता है ठीक है, मैं कल से ही काम पे आ जाऊंगा। अज्जू भाई कहते हैं माफ करना अंकल जी, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, आप केक रखिए। रॉड कहता है अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए। फिर सभी लोग फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। येलो क्रिमिनल कहता है मुझे भूख लगी है, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है, मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ। रॉड कहता है हाँ चलो मैं सभी लोगों को आइसक्रीम खिलाता हूँ। सभी लोग फैक्ट्री जाते हैं। रॉड सभी लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और सभी लोग फिर आराम से आइसक्रीम खाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मेक जोक ऑफ हॉन्टेड।